एक समय की बात है। एक गांव में 4 सहेलियां रहती थीं। चारों सहेलियों का अपना अपना परिवार था और उन सब के एक एक बेटे थे। चारों सहेलियां दिन का काम मिलजुल कर करती और जब भी उन्हें नदी में पानी भरने जाना होता तो एक साथ ही जाती थीं। समय बीतता गया और देखते देखते चारों सहेलियां अब बूढ़ी हो चली थीं और उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे। 4 में से 3 सहेलियों के बच्चे बहुत ही होनहार थे और अपनी अपनी कला में निपुण थे, परंतु जो चौथी सहेली थी उसका बेटा पढ़ने लिखने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और इस कारण उसकी कोई अच्छी नौकरी भी नहीं लगी थी। जब भी चारों सहेलियां इकट्ठा होती तो 3 सहेलियां अपने अपने बच्चों के गुणगान गाती और चौथी सहेली हमेशा निराश होकर चुपचाप बैठी रहती। बाकी की 3 सहेलियां जानबूझकर उसके बेटे की बात छेड़ती और चौथी सहेली का मजाक बनाती। एक दिन चारों सहेलियां नदी से पानी भर के अपने घर की ओर लौट रही थीं। उनके पानी के घड़े थोड़े भारी थे और उम्र ज्यादा होने के कारण उन चारों को अपने अपने घड़े उठाने में दिक्कत हो रही थी। इतने में पहली सहेली ने कहा कि क्या तुम सब जानती हो, मेरा बेटा एक बहुत ही माना जाना पहलवान है। उसकी कद काठी इतनी अच्छी है कि अगर वह इस समय यहाँ होता तो बिना मेरे कहे ही मेरे हाथ से मेरा घड़ा ले लेता और बड़े आराम से मुझे घर तक ले जाता। इतनी देर में उसने देखा कि दूर से उसका पहलवान बेटा उन्हीं की तरफ आ रहा था। इतना देखकर पहली सहेली खुश हो गई और अपनी सहेलियों से उसने कहा कि देखना कैसे अब मेरा बेटा मेरा बोझ उठा लेगा। वह पहलवान बेटा असल में एक कुश्ती की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा था, जिसके चलते वह पूरी तरह से अपनी कला के बारे में सोचने में व्यस्त था। वह इस सोच में डूबा था कि किस तरह अपने प्रतिद्वंदियों को हराया जाए और आसानी से वह प्रतियोगिता जीत ली जाए। यही सब सोचते सोचते उस पहलवान बेटे का ध्यान अपनी माँ की तरफ गया ही नहीं और वह आगे बढ़ गया। उस पहली सहेली ने अपने बेटे को आवाज भी लगाई, परंतु उसका बेटा विचारों में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी माँ की आवाज सुनी ही नहीं। यह देखकर बाकी की 2 सहेलियां हंस पड़ी और पहली सहेली को बहुत ही दुख हुआ। अब बाकी की 2 सहेलियां उसकी हंसी कर रही थीं और पहली सहेली मुंह नीचे करके चुपचाप आगे बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद पहली सहेली का मजाक बनाते हुए दूसरी सहेली ने कहा कि अरे क्या तुम सब जानती हो कि मेरा बेटा एक बहुत ही बड़ा संगीतकार है। उसकी आवाज इतनी मधुर है कि वह अपनी सुंदर आवाज के लिए दूर दूर तक जाना जाता है और उसका गाना सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। अगर मेरा बेटा इस समय यहाँ होता तो बड़ी ही आसानी से वह मेरा मटका अपने कंधे पर रखकर घर चला जाता और मेरा भी बोझ हल्का रहता। इतनी देर में वह संगीतकार बेटा उसी रास्ते से गुजर रहा था। सहेली के इस संगीतकार बेटे के हाथ में एक सुंदर बांसुरी थी और वह उस बांसुरी को बजाने में मग्न था। परंतु जब उस दूसरी सहेली ने अपने बेटे को आवाज लगाई तो उसके बेटे ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उसका बेटा तो अपनी कला को निखारने में व्यस्त था और बांसुरी बजाते बजाते आगे बढ़ गया। इसी तरह हंसते हुए अब तीसरी सहेली ने भी कहा कि अरे कैसे बेटे हैं तुम्हारे, मेरे बेटे को देखो, वह एक बहुत ही विद्वान गणितज्ञ है। उसके जैसा गणित कोई नहीं जानता और यहाँ तक कि उससे पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। बाकी 2 सहेलियों के बेटों की तरह ही तीसरी सहेली का गणितज्ञ बेटा भी इसी रास्ते से गुजर रहा था और वह बेटा भी बाकी 2 बेटों की तरह अपने ही ख्यालों में व्यस्त था। मन ही मन वह गुणा भाग और जोड़ घटा करने में व्यस्त होते हुए आसमान की तरफ देखते हुए आगे बढ़ गया। उसका भी ध्यान अपनी माँ की तरफ नहीं गया। चौथी सहेली जो कि बहुत ही चुपचाप थी, वह अपनी तीनों सहेलियों के साथ जमीन की तरफ देखते हुए बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे अपने बेटे से कोई भी उम्मीद नहीं थी। इतनी देर में बाकी 3 सहेलियों ने उससे कहा, अरे देखो तुम्हारा निकम्मा बेटा आ रहा है। यह कहकर तीनों सहेलियां आपस में हंस पड़ी। चौथी सहेली को अपने बेटे पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और वह इतने गुस्से में थी कि उसने मुंह उठाकर अपने बेटे की तरफ देखा भी नहीं। परंतु उसका बेटा उसके पास आया और उसने तुरंत बोला कि माँ, यह क्या, इतना भारी मटका आप अकेले ही ले जा रही हैं? लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यह कहकर उस चौथे बेटे ने अपनी माँ का मटका अपने कंधे पर रखा और चुपचाप घर की ओर लौट गया।
यह देखकर चौथी सहेली की आंखों में आंसू आ गया और उसे यह बात समझ में आई कि बाकी 3 सहेलियों के बेटे चाहे कितने ही विद्वान हों और कितने ही काबिल हों, परंतु उसका ही अकेला बेटा ऐसा है जिसने उसकी परवाह की। बाकी 3 तो अपने में ही व्यस्त थे और उनका ध्यान अपनी माँ की तरफ गया ही नहीं। बाकी 3 सहेलियों ने जब देखा कि चौथी सहेली का बेटा किस तरह उसका ध्यान रख रहा है तो उन्हें अपने व्यवहार पर शर्म आई और बाकी के रास्ते वह चुपचाप मुंह नीचे करके घर की ओर आगे बढ़ती गई। चौथी सहेली को जीवन में आज पहली बार अपनी दी हुई शिक्षा पे गर्व हो रहा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी विद्वान हो जाएं और कितने ही काबिल हो जाएं, परंतु अगर हम अपने प्रियजनों का आदर नहीं करते और उनका ध्यान नहीं रखते तो दुनिया भर की काबिलियत किसी काम की नहीं है। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।